नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। आप इस तरीके से पैसे की बचत करिए तो आपके पास 1 साल में होंगे बहुत सारे पैसे। तो अगर आप सैलरी वाले दिन ही से अपने 500 रुपये बचा लेती है, ये 500 रुपये है और इन 500 रुपये को अगर आप 1 साल हर महीने बचाती है 12 महीने, तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और साथ ही अगर आप 5 रुपये की डेली बचत करते हैं 365 दिन 1 साल के लिए, और तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और 2 रुपये अगर आप डेली बचाते हैं तो 365 दिन 1 साल के लिए, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप 500 रुपये हर महीना बचाते हैं तो आपको 6000 रुपये की बचत होगी। और यदि आप 5 रुपये बचाते हैं, अगर आप 5 रुपये डेली सेविंग करते हैं तो आपको मिलेंगे इसमें पूरे 1825 रुपये की बचत। और अगर आप 2 रुपये की बचत करते हैं, वो भी डेली सेविंग, तो आपको आपको इसमें बनेगा आपका 1 साल का 730 रुपये। और 500 रुपये बचाते हैं तो 6000 रुपये, और इन सब का टोटल होता है 15,125 रुपये। तो दोस्तों, ये है आपकी बचत 1 साल की। और 2026 जनवरी से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है पैसे बचाना, तो दोस्तों आप ऐसे बचाना शुरू कर दीजिए। मैं पहले भी आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने किस तरीके से आपके लिए पैसे बचाने की एक नई तरकीब निकाली है कि इस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकती है। अगर आप महिला हैं, पुरुष है, आपकी शादी हो गई है, आप हाउसवाइफ है, घर में रहती है, सैलरी बहुत कम आती है, घर के छोटे-छोटे पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके से भी आप छोटे-छोटे पैसों से भी बचत कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ये कॉइन की बचत क्यों लेके आती हूँ? आप सोचते हैं कि ये 5 रुपये 2 रुपये से क्या होगा? दोस्तों, आपको नहीं मालूम, ये 5 रुपये 2 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप अपने 2 रुपये या 5 रुपये को बचाती रहती है तो एक दिन ये आपकी ज़्यादा अमाउंट बन सकता है। जैसे कि 5 रुपये 1825 रुपये 1 साल में हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताती हूँ, जबकि इतना पैसा इतना ज़्यादा हो सकता है, तो बड़ा पैसा ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? अगर आप 2000 रुपये भी बचा सकती है, तो आपके पास कितने पैसे होंगे? मैं तो आपको सिर्फ़ यही एक आइडिया दे रही हूँ। जब 2 रुपये और 5 रुपये बचा के भी इतने पैसे हो सकते हैं, तो आप हर महीने अगर आप 2000 5000 रुपये भी बचाती हैं, तो आपके पास कितना पैसा होगा? दोस्तों, हम बहुत ही कंजूसी करते हैं पैसे बचाने में। हम सोचते हैं कि ये जो पैसा है, पहले चलो कुछ घूम लेते हैं, अच्छा कुछ खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आपके पास कपड़े इतने सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिर भी आप शॉपिंग करते हैं। आपके पास घर में खाने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाहर का फ़ास्ट फूड खाते हैं। आप पैसे खर्च करते रहते हैं क्योंकि आप पैसे बचाने के लिए नहीं सोचते। अगर दोस्तों, अगर आज से ही आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाने भी लग जाओगे ना, तो लास्ट में जब आपको जब पैसों की मदद चाहिए होगी ना, तो आपको कहीं माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका खुद का पैसा आपके पास होगा। बस आपने बचाना है थोड़ा-थोड़ा करके। एक आदत डालनी है पैसे बचाने की। दोस्तों, हम नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी घर लेके आते हैं, और हम हर तरह के खर्चे करते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ का रिचार्ज कराना हो तो हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो इसी तरीके दोस्तों, अगर हम अपना पैसा बचाने के लिए भी सोचें तो क्यों नहीं बचेंगे? लेकिन हमारी आदत ही नहीं है पैसे बचाने की, हम कोशिश ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं हैं कि हमें पैसे बचाना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको पैसा बचाना चाहिए अभी से, फ्यूचर के लिए। अपने लिए बचाइए, अपने लिए बचाइए, क्योंकि लास्ट में क्या पता कोई आपको पैसे की मदद भी ना करे और लास्ट में आपका पैसा एक दिन आपके लिए ही काम आए। तो अगर आप महिला हैं तो अभी से अपने पैसों की बचत करते रहिए। अपने पास थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाते रहिए, कि आपके एक दिन काम आएगा। आपको कहीं माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खुद का पैसा ही आपके काम आएगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम आज अच्छा आ रहा है, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम अब बात की नहीं सोचते हैं। बात की भी हमें सोचना ही चाहिए। और दोस्तों, इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि देखो, वक़्त का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन इसलिए अपना पैसा बचा रहेगा तो फ्यूचर में आपको किसी से माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप माँगोगे भी तो कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, आजकल के टाइम पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप किसी से भी आप 500 रुपये माँग के देख लीजिए, कोई आपको पैसे मदद नहीं करेगा। बहुत मुश्किल है कि अगर आप कोई आपको पैसे दे दे तो।
लेकिन दोस्तों, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो अभी से आप पैसा बचा सकती है। थोड़ा-थोड़ा करके ही बचाइए, लेकिन बचाइए ज़रूर, क्योंकि अगर आप बचाती रहेगी, पैसा बचाती रहेगी, तो आपको बाद में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आती हूँ जिससे आप पैसे की सेविंग कर पाएँ। तो दोस्तों देखो, हम क्या करते हैं कि हम ये जो पैसा है ना, अभी देखो मन तो कर रहा है कि चलो बाहर जाएँ और कुछ खा के आएँ, कुछ अच्छा, कुछ अपने लिए कुछ शॉपिंग करके आएँ। लेकिन दोस्तों, ये पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया कि नहीं, मैं हर महीने सैलरी में से ₹500 बचाऊँगी, तो बचाऊँगी। उसके बाद देखना 1 साल तक, 1 साल तक आपके पास कितना पैसा होगा। 1 साल तक अगर आप ₹500 बचाती है तो आपके पास ₹6000 ये हो जाएँगे। सोचो दोस्तों, यही ₹500 बचाते-बचाते ₹6000 हो गए, और यही अगर आप ₹1000 बचाते हैं तो कितने होंगे? तो दोस्तों, आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र मत करिए कि हमें पैसा बचाना भी नहीं, बाद में बचा लेंगे, बाद में कर लेंगे। बात करते-करते दोस्तों, बात ही रह जाता है। उसके बाद हम बाद में अफ़सोस करते हैं कि हमने पहले ही क्यों नहीं बचाया। आपने कभी सोचा था कि गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा होंगे? और एक टाइम पर जब गोल्ड इतना कम था तो हमने गोल्ड में कभी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि हम ये सोचते थे कि ये गोल्ड इतना महँगा क्यों है? और हम और कम होने का इंतज़ार करते थे। धीरे-धीरे करके गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। लेकिन आज हम सोचते हैं कि उस टाइम पर तो हम बहुत सारा गोल्ड खरीद सकते थे। उस टाइम तो हम तो बहुत गोल्ड खरीद लेते। क्योंकि आज के टाइम पर गोल्ड की कीमत उस ज़माने में मोबाइल जितनी थी, जितने हम आज के टाइम पर मोबाइल खरीद रहे हैं ना, उस टाइम गोल्ड की प्राइस इतने कम थे। और उस टाइम हम आराम से, चाहे तो आराम से हम गोल्ड खरीद सकते थे, लेकिन चलो हमने नहीं खरीद पाए। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए गोल्ड कॉइन की एक वीडियो बनाई थी कि मैंने किस तरीके से थोड़े-थोड़े पैसे बचाकर एक गोल्ड कॉइन खरीदा। तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर अगर ये सोचती है कि पैसे खर्च हो जाते हैं किसी न किसी काम के लिए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है गोल्ड कॉइन की, जिसमें आप एक गोल्ड का कॉइन खरीद सकती हैं। आप 2 ग्राम का खरीदिए या 1 ग्राम का। मैंने 2 ग्राम का खरीदा था, और मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख लेना वीडियो में कि मैंने किस तरीके से गोल्ड कॉइन खरीदा था। और आप ना ये थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा के भी ना लास्ट में आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप सोचते हैं ना मेरा पैसा खर्च हो जाता है किसी न किसी काम के लिए, तो आप छोटा-छोटा गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं, और थोड़ा-थोड़ा करके पैसा भी आपका जुड़ता रहेगा और आपका गोल्ड कॉइन भी रहेगा। तो ये आपका जो पैसा है खर्च भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस कम तो होगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा। लेकिन आपने जो गोल्ड का कॉइन खरीद लिया तो बाद में आपको पता है कि आप उसे कभी भी फ्यूचर में आपको वो पैसा ही देगा। इसलिए आपको वो पैसा ही देगा, और आपको पता है कि गोल्ड कॉइन बाद में आपके ही काम आएगा। तो आप बचाइए पैसा, ये छोटा-छोटा सेविंग जो मैंने आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो आप इसकी इस तरीके से भी बचाइए और इस तरीके से सेविंग करिए, और लास्ट में आपके पास अच्छा एक अमाउंट होगा, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा-बचा के। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ कि आप अपने लिए पैसों की सेविंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आज वीडियो बहुत लेट हो पाया, नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी घर में, और मुझे अपने किचन को अच्छे से साफ़ करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।